हरे कृष्णा, राधे राधे। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल पर सिर्फ व्यूज पाने के लिए सूर्य ग्रहण पर आप सभी को भ्रमित जानकारियाँ दी जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आप सभी को वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिकों के प्रणाम के आधार पर रिपोर्ट्स क्या कहती है, उस आधार पर सबसे सच्ची जानकारी देने जा रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, साल 2025 का दूसरा अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं, और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, यह बात आप सभी को पता है कि सितंबर के महीने में जो बड़े ग्रहण पड़े हैं, पहला ग्रहण 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के रूप में हम सभी ने देखा है, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हमारी जेब और मार्केट पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ा है। और अब इसके ठीक 15 दिन के बाद 21 सितंबर प्रीत अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर देखिए। कभी कभी आकाश में घटने वाली घटनाएं साधारण नहीं होती, हमें ब्रह्मांड में रहस्यों में रूबरू कराने के लिए आती है और हमारे जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है 21 सितंबर को, जब चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढक देगा और आकाश में बनेगा एक बड़ा ही रहस्यमय दृश्य, जिसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। और इस क्षण का इंतजार खगोल शास्त्री ही नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से हर कोई कर रहा है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि साल 2025 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार प्रीत अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। सबसे पहले मैं इसकी टाइमिंग और डेट बता देती हूँ। तो 21 सितंबर 2025 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 10:59 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगली सुबह 3:02 पर समाप्त होगा। और ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इस ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से नहीं ढकेगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। अब बात करते हैं कि क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे देश यानी कि भारत में दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि इस ग्रहण का भारतीय समय के अनुसार रात के समय यह लगने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले से ही लग जाता है। अगर यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देता है तो 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से ही इस ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि देर रात ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता। और इस बार जो ग्रहण है वो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य कई हिस्सों में दिखाई दे सकता है। भले ही यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, फिर भी सूतक काल या ग्रहण का समय कुछ सावधानी बरतने के लिए बेहद आवश्यक है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को अवश्य रूप से बरतना ही चाहिए। परंपरा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर से बाहर ना निकले, इस समय यात्रा भी ना करें, मन को शांत रखिए और भगवान का ध्यान करते रहे। इससे होने वाले शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने मन को जितना हो सके शांत रखने का प्रयास करें और इस समय आवश्यक कामों से बचें। शांत वातावरण में बैठकर भगवान का नाम ले या मंत्र के जाप करें। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना या खाना नहीं चाहिए। ग्रहण लगने से पहले भोजन कर सकते हैं और बाद में शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण और सूतक काल के दौरान भगवान की प्रार्थना करते रहे या फिर सूर्य देव के मंत्र का जाप करते रहे। इसके अलावा गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। आपने अपने धर्म के अनुसार इस दौरान नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा करना आपके खुद के मन को शांत करता है और होने वाले शिशु पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद भी कुछ काम करना चाहिए,
जैसे कि स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य रूप से करें। पूजा पाठ भी आप करेंगे और साथ में ही दान की सामग्री निकालना ना भूलें, जिससे आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का दोष लगा है तो उसका निवारण तुरंत ही हो जाए। दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को या फिर ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण या मंदिर में भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, 21 सितंबर की रात का इंतजार ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार पंडित से लेकर वैज्ञानिक तक हर कोई कर रहा है, क्योंकि पूरे 152 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब प्रीत पक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों ही दिन हम सभी को ग्रहण देखने को मिल रहा है। इस दौरान जितनी भी दैवीय शक्तियाँ होती है वो अपने परम चरम सीमा पर होती है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल नहीं हो जाते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी वह 6 भाग्यशाली राशियाँ हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य तेज होगा उसे चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इस राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चले एक एक करके राशियाँ बताती हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ कि कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दीजिए। बदलाव हर किसी की कुंडली में देखने को मिलेगा। देखिए, पहली राशि की बात करने जा रही हूँ, मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, इनका बंद पड़ा हुआ व्यापार जो था वही सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा कि अपने आप ही आपका जो व्यापार है वह अब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह आपके रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस सूर्य ग्रहण के बाद जहाँ से आपको धन प्राप्ति हो सकती है और उस जगह से आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि की मात्रा देखने को मिल रही है। मैं साफ रूप से देख सकती हूँ कि यह जो धन आएगा आपसे संभाले नहीं संभाल पाएगा। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से चमत्कारी रूप से मानसिक शांति मिलेगी और इसी के साथ साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर जगह के से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपसे मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वाले आप सभी को बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। ये सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। इस सब के 9 ग्रह की जो समस्या है वह बिल्कुल ही आपको शांत देना प्रारंभ कर देगी। दूसरी राशि जो अद्भुत राशि है, आप सभी को बताऊं, खुशियाँ लेकर आई है। ये सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में मिथुन राशि की मैं आप सभी को बात करने जा रही हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर नौकरी लग चुकी है तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी और जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, अटके हुए जितने भी काम थे, आपके इस ग्रहण के बाद से आपके भाग्य के दरवाजे बिल्कुल ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाग्य बिल्कुल प्रबल होने वाला है। समय आपका अब आ चुका है। 9 ग्रह आपका साथ देना आप शुरू करेंगे। राहु केतु की जो दशा है आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कोई भी निर्णय आप ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को पैसे या फिर मार्केट में अगर कहीं फंसे हुए पैसे हैं तो वापस आपको निकलते हुए नजर आएंगे।
जिन्होंने आपसे उधार लिया है वह खुद चलकर आपका पैसा अब वापस देकर जाएंगे। और अगर सूर्य ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे तो उस निवेश में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी में या फिर नया वाहन आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसके भी बिल्कुल ही आपके योग्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदलाव देखा जा सकेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को आपको अपने हाथ से 9 रोटी खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर से थोड़ा सा अगर आपने गुड़ रख दिया, काले तिल रख दिए, क्योंकि प्रीत अमावस्या है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके भाग्य का साथ भरा रहेगा। दोस्तों अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद अब बिल्कुल प्रबल हो चुका है आपके लिए, यानी कि सूर्य ग्रहण के बाद मैं आपके जितने भी विरोधी लोग थे, जो भी आपके दुश्मन थे, वो आप सभी के सामने अब घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। और आप बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए, हर कोई आपसे अब मेल मिलाप करने की कोशिश करने वाला है। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। यह जो आपका समय बीता था, जितनी भी परेशानी थी, जितने भी आप रोगों से ग्रसित थे, जितना आप रो चुके हैं, अब आपसे खुशियाँ का समय आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो आपको अब गुड न्यूज मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। कई तरह की समस्याओं से आप जो परेशान चल रहे थे, उनसे अब आपको बिल्कुल ही निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, शादी के भी योग बन रहे हैं, और लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो उसमें भी अपनी कुंडली में संतान प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो आपकी जो बीमारी है वह बिल्कुल ही आपसे दूर होने वाली है। हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही में कार्य क्षेत्रों में अगर आप व्यापार वर्ग के हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो इस ग्रहण काल के बाद से आप नया जो व्यापार है वह प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिनकी कुंडली में विवाह के योग्य नहीं बन रहे थे, तो अब से आपको सिर्फ 5 गुरुवार के व्रत करने हैं और निश्चित रूप से आपका जो विवाह है वह तय हो जाएगा। और अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो अब दिवाली के समय ले, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ होने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। 15 दिन के बीच के यह जो 2 ग्रहण का काल है, यह आपके लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। ऐसे में वृषभ राशि वालों के खर्चा में इजाफा होगा और बचत करके आपको चलना पड़ेगा। करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं और वर्तमान समय में मायावी ग्रह जो कि राहु है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर चतुर्भाव में है। इससे आपके मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकता है। निवेश करने से आपको इस समय बचना है। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों भी होने वाली है, यानी कि लव लाइफ जो है आपकी वो आप सुधरने वाली है। घर परिवार से आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हो सकता है क्योंकि मनचाहा प्रॉपर्टी अब आपको मिल जाए। अगली राशि है सिंह राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से और पिछले 15 दिन के पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था, इसका अशुभ प्रभाव से आपको पैसों के मामले में परेशान हो सकती है। संपत्ति को लेकर नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति रह सकती है। पिता के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बचा कर ही रहना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी अब नौकरी लग चुकी है। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि में सितंबर से लेकर अगले 90 दिन तक का जो समय होगा, उसके अनुसार पैसों का दुरुपयोग करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बचने की आवश्यकता है। कर्ज में भी आप डूब सकते हैं। बिना किसी वजह से विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। वाणी पर यानी कि सोच समझ कर आपको बात करनी है। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। अगर आप अपनी राशि के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और राशि लिखनी होगी। मैं उसके अनुसार जो उपाय बनना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी।
मिलते हुए एक नए जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान।